गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज कविता और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवहन। ट्रांसपोर्ट को हम हिंदी में कहते हैं परिवहन। अगर हम परिवहन का सामान्य मतलब जाने तो परिवहन का मतलब होता है किसी भी वस्तु या किसी भी यात्री का एक जगह से दूसरे जगह में स्थानांतरण, यानी भी किसी वस्तु यानी किसी भी वस्तु या यात्री का जब वो एक जगह से दूसरी जगह में जाता है तो उसे हम कहते हैं परिवहन। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि ये आपका घर है और घर से आप गए अपने विद्यालय। तो घर से जो विद्यालय जाने की प्रक्रिया है और विद्यालय से जो घर आने की प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन। यानी कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान गए और उस स्थान से फिर से उसी स्थान में वापस आए। तो ये तो हमने बात की ह्यूमन की। ऐसे ही जो ट्रांसपोर्ट होता है वो वस्तुओं का भी होता है। जैसे कि हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका ऐसे ही परिवहन होता है। हमारे घर में सुबह न्यूज़पेपर आता है, मिल्क आता है, दूध आता है। तो जो भी हमारे घर में ट्रांसपोर्ट होता है उनका ट्रांसपोर्ट ऐसे ही होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में उनका परिवहन होता है। तो यदि हम ट्रांसपोर्ट को अथवा परिवहन को हम परिभाषित करें तो हम कहेंगे किसी भी वस्तु या किसी भी यात्री का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं परिवहन कहते हैं। अब हमने यहाँ पे परिवहन की बात की। परिवहन यहाँ पे जब हम एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे तो हमारे पास माध्यम आता है। तो हम कहेंगे कि परिवहन के माध्यम क्या होते हैं। परिवहन के माध्यम जब हम सुबह अपने घर से अपने विद्यालय जाते हैं तो उसका एक माध्यम होता है। उसके बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। हम बस में ट्रैवल कर सकते हैं, हम साइकिल से जा सकते हैं और हम स्कूटी से जा सकते हैं। उसके बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं। तो परिवहन के माध्यम कौन होते हैं जिनके द्वारा हम परिवहन करते हैं उसे हम कहते हैं परिवहन के माध्यम। तो ये जो माध्यम थे ये हमने कहा, ये हमने बात की मनुष्यों के अगर हम लाइफ के बेसिस पे देखें तो ये हमारे पास बहुत सारे, सिर्फ इतने ही नहीं, हमारे पास बहुत सारे परिवहन आते हैं। हम कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या आते हैं, जैसे बस आ गई हैं और जैसे कि विक्रम आ गए हैं। जैसे कि जो स्कूटी होती है वो हमारा एक प्राइवेट जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमारी बसेस आ जाती हैं जिनमें कि जो पब्लिक का कोई भी इंसान है वो ट्रैवल कर सकता है। तो अभी तक हमने जो परिवहन की बात की वो हमने किसके संदर्भ में देखा, हमने अपने संदर्भ में देखा यानी मनुष्यों के संदर्भ में देखा। अगर हम बात करें प्लांट्स की, क्योंकि हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट यानी पौधों में परिवहन। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो क्या बता सकते हैं कि क्या प्लांट्स में भी परिवहन होता है। प्लांट्स में क्या परिवहन होता है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। प्लांट्स का एक स्ट्रक्चर देखेंगे। ये हमने देखा, ये है प्लांट का एक स्ट्रक्चर। ये प्लांट की लीफ है, ये प्लांट का स्टेम है, ये प्लांट की रूट है और ये प्लांट का फ्लावर है। अब हमें सिखाया गया है कि हमें अपने जो गार्डन्स होते हैं उन गार्डन्स में हमको जब भी हम प्लांटिंग करते हैं तो हम उनमें पानी डालते हैं। तो जब हम पानी डालते हैं तो हम उनके रूट्स में पानी डालते हैं। हमने जब भी देखा हम ऊपर से पानी नहीं डालते, हम उनके रूट्स में पानी डालते हैं। ये है वाटर ड्रॉपलेट्स। तो जब भी हम यहाँ पे पानी डालते हैं तो इस पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो लीफ में भी होता है, वो स्टेम में भी होता है और वो कहाँ पे भी होता है, वो फ्लावर में भी होता है। तो हम
देख सकते हैं कि जो वाटर है, वाटर का भी यहाँ पे परिवहन हो रहा है, यानी कि वाटर एक जगह से दूसरी जगह में ट्रैवल कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स में भी परिवहन होता है। तो यहाँ पे हमने बात की प्लांट्स में परिवहन, वाटर की परिवहन की बात की। तो अब हम देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें किन किन वस्तुओं का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि प्लांट्स में जो परिवहन होता है किन किन सब्सटेंस का होता है। जैसे कि हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात की थी कि हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें उनका जो परिवहन होता है, वैसे ही प्लांट्स में जो 4 मेन चीज़ें होती हैं उनका परिवहन होता है। उसमें सबसे पहला आता है वाटर। वाटर का इसमें ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि अभी हमने एक डायग्राम के माध्यम से समझा। सेकंड इसमें आता है मिनरल्स। और थर्ड इसमें आता है फूड। फोर्थ इसमें आता है हार्मोन्स। ये जो 4 चीजें होती हैं, इन 4 चीजों का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लांट्स में होता है। तो ये तो थी जो चीजें होती हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। अब हमारे पास आता है कि इन जो चीजों का परिवहन होता है वो किस फॉर्म में होता है। हमारे पास 2 फॉर्म आती हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म। तो हम देखेंगे कि जो वाटर है वो है इनऑर्गेनिक, इसकी जो फॉर्म होती है वो होती है इनऑर्गेनिक, यानी कि जो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में होगा। नेक्स्ट हमारे पास मिनरल्स आते हैं। तो मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 2 फॉर्म में होता है। पहला होता है ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक में किसका जो एग्जांपल हम देखेंगे अमाइनो एसिड का। यह है अमाइनो एसिड। तो ऑर्गेनिक में किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है? अमाइनो एसिड का। और अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक में होगा नाइट्रेट और नाइट्राइट का ट्रांसपोर्ट होगा। तो हम इन एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये जो दोनों फॉर्म है किसकी है? नाइट्रोजन की फॉर्म है। नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक फॉर्म का अगर एग्जाम्पल आता है तो हम क्या लिखेंगे? अमाइनो एसिड लिखेंगे। और अगर इनऑर्गेनिक फॉर्म का एग्जाम्पल आता है तो हम नाइट्रेट लिखेंगे। नेक्स्ट आता है फूड। अब अगर फूड की बात की तो हम देखेंगे कि फूड का जो हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे हमने प्लांट का स्ट्रक्चर देखा था, तो हमने कहा था जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है? लीफ में होती है। लीफ में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। और अगर हम फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्लांट्स, यानी पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस में एंड प्रोडक्ट क्या बनता था? जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही थी तो एंड प्रोडक्ट क्या बनता था? हमने पढ़ा था एंड प्रोडक्ट बना था ग्लूकोज। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जो एंड प्रोडक्ट है ये इनका फूड है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भी फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। जब हम देखते हैं कि यहाँ पे फूड के ट्रांसपोर्ट में हम देखते हैं तो यहाँ पे ग्लूकोज का नहीं, फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट क्यों होता है? फ्रक्टोज जो है ग्लूकोज की एक फॉर्म होती है, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट क्यों हो रहा है, ग्लूकोज का क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि फ्रक्टोज इनएक्टिव फॉर्म है। ये रिएक्ट नहीं करता। रिएक्ट मतलब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कुछ रिएक्टिव होते हैं, कुछ नॉन रिएक्टिव होते हैं। तो जो रिएक्टिव का मतलब किसी दूसरे से अभिक्रिया नहीं करता है फ्रक्टोज, इसलिए इसका इजीली हम क्या करते हैं? हम नहीं, प्लांट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज भी ऑर्गेनिक फॉर्म है, यानी हम कह सकते हैं कि जो फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो भी ऑर्गेनिक फॉर्म है। लास्ट जो हमारे पास आता है हार्मोन्स। हार्मोन्स भी क्या होते हैं? ऑर्गेनिक फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा प्लांट्स में किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है और किस फॉर्म में होता है। आप इस टेबल को नोट कर सकते हैं।
आपने इस टेबल का आपने इस टेबल को नोट कर लिया होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे, हमने कहा था जब हमने ह्यूमंस की बात की थी तो हमने कहा था जो हमारे ट्रांसपोर्ट के मीडियम होते हैं, हमारे डिफरेंट मीडियम्स होते हैं। हमने कहा था बसेस होती हैं, साइकिल होती है, स्कूटी होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इसी प्रकार हम बात करेंगे प्लांट्स में। ये तो हमने कहा कि ये सब्सटेंस, इन सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम देखेंगे कि इन ट्रांसपोर्ट का जो सब्सटेंस का जो माध्यम है वो क्या है। तो हमारे पास सब्सटेंस के जो इन सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दो माध्यम से होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम की, और दूसरा होता है फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम क्या है? जाइलम और फ्लोएम है टिश्यू होते हैं। तो टिश्यू क्या होते हैं? हमने पढ़ा था ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यूज, यानी कुछ सेल्स होती हैं। हमने पढ़ा था कि जो लाइफ की जो हमारी जो यूनिट होती है, जो लाइफ की यूनिट होती है, किसी भी बॉडी, हमारी जो बॉडी की जो यूनिट है वो सेल है, और बहुत सारी सेल्स मिला के टिश्यू बनाते हैं। वैसे ही जाइलम और फ्लोएम क्या है? टिश्यू है। तो अब हम देखते हैं कि जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो अब हम यहाँ पे बनाते हैं स्टेम। ये प्लांट का स्टेम है। यहाँ पे दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। यह है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब इसमें से हमने कहा, एक को हमने कहा जाइलम और एक को हमने कहा फ्लोएम। तो ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। अब हम देखते हैं कि जाइलम से किस किस चीज का ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम से किस किस चीज का ट्रांसपोर्ट होता है। ये दो जो इन दो टिश्यूज का मतलब ये है कि इन दोनों टिश्यू से अलग अलग चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, यानी परिवहन होता है। उससे पहले हम देखेंगे कि परिवहन की एक डायरेक्शन होती है, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में दो प्रकार की डायरेक्शन पाई जाती हैं। उसके बारे में हम देखेंगे कि जो डायरेक्शन होती है, यहीं से हम देखते हैं जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन दो प्रकार की होती है। एक होती है यूनी डायरेक्शन और एक होती है बाई डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल से जैसे कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, यूनी मतलब एक चीज, जहाँ पे कि एक दिशा में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी अगर ऊपर की तरफ हो रहा है तो अब जैसे प्लांट का हमने स्ट्रक्चर देखा था, ये प्लांट है तो प्लांट में दो ही डायरेक्शन होती है, या तो ऊपर की ओर होगा या तो नीचे की ओर होगा। तो या तो ट्रांसपोर्ट तो एक साइड होगा या ट्रांसपोर्ट दोनों साइड होगा। तो हम देखते हैं जो जाइलम होता है, जाइलम में यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, यानी एक डायरेक्शन में होता है। और वो डायरेक्शन कहाँ होगी वो हमें तब पता चलेगा जब हम देखेंगे कि जाइलम जो है ट्रांसपोर्ट किस चीज का करता है। और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल होता है, यानी यहाँ ऐसे भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है और ऐसे भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और यहाँ सिर्फ ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो हमने पढ़ा कि जो ट्रांसपोर्ट के ये जो मीडियम होते हैं और इनकी डायरेक्शन क्या होती है। अब हम देखेंगे कि जाइलम से किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम से किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। तो पहले बात करेंगे जाइलम की। जाइलम से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट। अब आप समझ रहे होंगे कि जो जाइलम है वो यूनिडायरेक्शनल क्यों है, क्योंकि वाटर हम कहाँ देते हैं। हमने अभी देखा था डायग्राम में कि हम वाटर प्रोवाइड करते हैं, रूट्स को प्रोवाइड करते हैं, और वो जाइलम के थ्रू कहाँ जाता है, पूरे पार्ट्स में जाता है, यानी स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर में, हर जगह ये वाटर से जाएगा। तो वाटर के साथ ही मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे वाटर प्लस मिनरल। तो हमने पढ़ा कि जो जाइलम से ट्रांसपोर्ट होगा वो किस किस का होगा, वाटर प्लस मिनरल का होगा। नेक्स्ट आता है फ्लोएम। तो फ्लोएम से किस किस चीज का ट्रांसपोर्ट होगा, पहले होगा फूड का, क्योंकि जो फूड का जो फॉर्मेशन होता है वो लीफ में हो रहा है, और लीफ कहाँ पे बनती है, लीफ मिड पार्ट में भी बन सकती है, लीफ टॉप में भी बन सकती है, पर रूट्स में लीफ नहीं होती है। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें
अगर हम यहाँ पे प्लांट का डायग्राम देखें, यहाँ पे हो रहा है ग्लूकोज का फॉर्मेशन। अब इस ग्लूकोज को कहाँ ट्रैवल करना है, ये नीचे भी जाएगा, ये ऊपर भी जाएगा, यानी यहाँ पे बाई डायरेक्शनल है। तो फूड का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो बाई डायरेक्शनल हो रहा है, ठीक है, फूड का। नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोन। अब हॉर्मोन्स के बारे में अगर हम बात करें तो हम जो प्लांट्स की जो हाइट होती है, प्लांट्स में भी सेल डिवीजन होता है, जैसे कि ह्यूमंस में सेल डिवीजन होता है। ग्रोथ कैसे होती है, जब सेल डिवाइड करती है तभी ग्रोथ होती है। तो वैसे जो हॉर्मोन्स होते हैं वो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फ्रूटिंग के लिए और फ्लावरिंग के लिए और बहुत सारे फंक्शन के लिए हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन। इनका जो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है डायरेक्शनल, पोलर डायरेक्शन होती है। पोलर डायरेक्शन कैसे, फिर से हम चाहेंगे अपने प्लांट्स वाले डायग्राम में पोलर। तो क्योंकि जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है या तो वो शूट की टिप में होगा, यानी कि जो स्टेम की जो टिप होती है उसे हम शूट टिप कहते हैं, या तो रूट टिप में होगा। तो यानी यहाँ से हार्मोन्स निकल रहे हैं, ये हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स हैं। तो ये नीचे को जाएगा और यहाँ से ऊपर को जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, पोलर डायरेक्शन हो गई है, यानी अपोजिट डायरेक्शन हो गई है। बीच में हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं हो रहा है, तो शूट से नीचे को आएगा, रूट से ऊपर को जाएगा। तो हमने देखा अभी किसका, हार्मोन्स का। नेक्स्ट आता है जो फ्लोएम से मिनरल का भी ट्रांसपोर्ट होता है, यानी हम देख सकते हैं कि वाटर तो क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, बट मिनरल्स जो है वो बाई डायरेक्शनल है। कैसे, अभी हम देखते हैं मिनरल्स को। मिनरल को जो ट्रांसपोर्ट होता है वो रूट से ही होता है, जाइलम के थ्रू होता है। बट अगर कहीं पे किसी भी, जैसे कि न्यू लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमारा प्लांट है, ये हमारी ओल्ड लीफ है, और यहाँ पे किसी न्यू लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे जो सफिशियंट क्या है, सफिशियंट मिनरल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे सफिशियंट मिनरल्स प्रेजेंट है, जो कहाँ से आए, रूट से आए, और रूट से किसके थ्रू आए, जाइलम के थ्रू आए। और यहाँ पे लैक ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स की कमी होती है, तो जाइलम जो होंगे वो यहाँ से, यहाँ पे जो जाइलम जो मिनरल्स जो होंगे वो यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करेंगे, यानी इसका परिवहन यहाँ पे होगा। बट हमें देखना है कि जो लीफ से लीफ टू लीफ में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि एक लीफ से जो दूसरे लीफ में ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो फ्लोएम से हो रहा है। और अगर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट रूट से हो रहा है वो तो जाइलम से हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो मिनरल्स है वो बाई डायरेक्शनल है। मिनरल क्या है, बाई डायरेक्शनल। तो आप ये चीजें नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रांसपोर्ट के प्रकार, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। प्लांट्स में दो टाइप के हमारे पास ट्रांसपोर्ट होते हैं। पहला होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो शॉर्ट डिस्टेंस, जैसे कि ये नाम ही इंडिकेट कर रहा है, यानी कम दूरी का परिवहन, और ज्यादा दूरी का परिवहन, तो ये है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो हमने कहा शॉर्ट डिस्टेंस, यानी जब ट्रांसपोर्ट में डिस्टेंस कम होती है, जब दूरी कम होती है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट होती है ये कैसे होती है, ये या तो सेल टू सेल होंगी, यानी एक, जैसे कि दो सेल हैं, दो सेल जुड़ी हुई हैं, इस सेल से इस सेल में आएगा, यानी ये दोनों सेल कॉम्पैक्ट है, और इस सेल से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इस सेल में हो रहा है, या फिर विद इन सेल हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो सेल हैं, ये एक सेल है,
और ये दूसरी सेल है। यानी इस सेल से जो इस सेल में ट्रांसपोर्ट हो रहा है या तो ऐसे हो रहा है और या फिर यहाँ से यहाँ नीचे, मतलब कि विद इन सेल, सेल के अंदर ही जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसे हम कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट देखें, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में जैसे कि हमने कहा था वाटर का ट्रांसपोर्ट, हमने कहा मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट या फूड का ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनकी लेंथ हम देखते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं बहुत, उनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर हम वाटर का ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं तो वाटर जैसे यहाँ पे रूट है और यहाँ पे इसका शूट है, तो ये लॉन्ग ट्रांसपोर्ट हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो गया। तो सबसे पहले हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के भी बहुत सारे प्रकार हैं। अब हम कम दूरी का जो परिवहन होता है उसके प्रकार पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे कि टाइप्स ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसमें जो सबसे पहला टाइप आता है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हम कहते हैं हिंदी में विसरण। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है, सबसे पहला जो प्रकार है वो है डिफ्यूजन, यानी विसरण। विसरण के बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ा था और उसका हमने एक बहुत पॉपुलर और बहुत कॉमन एग्जांपल देखा था। हमने कहा था कि जब भी हम किसी धूप को जलाते हैं तो वो धूप, जैसे हमने यहाँ पे धूप को जलाया, वो धूप विसरित होके, यानी उसका डिफ्यूजन हुआ और वो पूरे एक रूम में फैल गई, उसके बाद वो पूरे घर में फैल जाती है। तो विसरण को हम कैसे लेते हैं, हम विसरण को देखते हैं कि जैसे तैरना, कोई चीज़ तैर रही है, हवा में तैर रही है। तो हमने कहा था, हमने एक अगरबत्ती यहाँ पे जलाई, किसी कोने में जलाई और वो विसरित होकर पूरे कमरे में फैल गई है, तो उसे हमने कहा था विसरण। तो वैसा ही विसरण जो होता है वो प्लांट्स में होता है। और प्लांट्स का जो एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हमने कहा था कि अगरबत्ती से विसरण का हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो वो क्या थी, गैस थी। सेम जो प्लांट्स में जो डिफ्यूजन के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या होंगे, वो होंगे गैसेस, गैस। और गैस में कौन कौन आता है, CO2 एंड ऑक्सीजन। कुछ अमाउंट जो वाटर होता है वो भी विसरण के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स में हमने देखा था जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है तो O2 रिलीज होती है, और O2 रिलीज तब होती है जब फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए हमने रिक्वायरमेंट क्या क्या ली थी, हमने कहा था क्लोरोफिल इम्पॉर्टेंट है, हमने कहा था सनलाइट इम्पॉर्टेंट है, CO2 इम्पॉर्टेंट है, हमने ये भी कहा था वाटर भी इम्पॉर्टेंट है। तो CO2 में क्या आता है, CO2 अंदर कैसे गया, विसरण के थ्रू गया। तो विसरण क्या होता है, विसरण सिंपल, जैसे कि एक जगह से जो विसरित होके ये दूसरी जगह जा रहा है, और ये जो प्रोसेस होती है ये धीमी प्रोसेस होती है, धीमी। हमने देखा कि जब अगरबत्ती या हमने धूप जलाया था तो वो एकदम से दूसरे कमरे में उसकी खुशबू नहीं आती है, यानी ये धीमी प्रक्रिया है। और ये पैसिव प्रोसेस है, पैसिव। पैसिव का मतलब क्या होता है, पैसिव में होता है कि नो एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी यहाँ पे कोई भी ऊर्जा हमें नहीं चाहिए, नो एनर्जी, यहाँ पे किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। तो इसके एग्जांपल हमने देखे गैसेस एंड गैसेस और वाटर का भी होता है। हमने इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी हमने इसकी फीचर्स की बात की तो हमने कहा ये धीमी प्रोसेस होती है और ये क्या होती है, पैसिव होती है, इसमें किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, जो विसरण कहाँ होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। अब हाई कंसंट्रेशन क्या होती है, यानी कि यहाँ पे हमने धूप जलाया और इसके यहाँ पे अगर ये गैस निकल रही है तो ये हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैस है। अब ये कहाँ जाएगी, लो कंसंट्रेशन में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गैस नहीं है। ये सेम वैसा ही है जैसे कि अगर हम डैम देखते हैं तो हम पानी को जमा कर देते हैं क्योंकि पानी का अमाउंट वहाँ पे ज़्यादा होता है।
जैसे ही हमने डैम को खोला तो पानी एकदम से निकल जाता है बाहर, तो वो क्या होता है कि वो यानी कि हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है और वो लो कंसंट्रेशन में जा रहा है। तो विसरण की जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर होता है वो होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जो भी डिफ्यूजन यानी जो भी विसरण हो रहा है हम उसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल यानी ये सिंपल हो रहा है, खुद हो रहा है, इसमें किसी प्रकार की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो डिफ्यूज़न को इफेक्ट करते हैं, यानी कि वो किन किन चीज़ों से जो डिफ्यूज़न होता है या तो वो हाई होगा, लो होगा, तो वो किन किन चीज़ें, कौन कौन सी जो चीज़ें होती हैं वो डिफ्यूज़न को प्रभावित करती हैं। इसमें सबसे पहला आता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन यानी कि ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि जो प्लांट्स होते हैं उन्हें CO2 की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर प्लांट्स में इनफ CO2 है, अगर हमने ये देखा यह एक लीफ है, अगर इसमें इनफ CO2 प्रेजेंट है तो यहाँ पे इसका डिफ्यूजन नहीं होगा, यानी CO2 अंदर नहीं आएगी क्योंकि इसके पास इनफ CO2 है। बाहर यहाँ पे जो CO2 है, यहाँ पे जो CO2 बाहर कम CO2 है, यहाँ पे ज़्यादा CO2, यानी ये हाई कंसंट्रेशन हो गया। तो ये जो हाई कंसंट्रेशन है, यानी ये जो हाई कंसंट्रेशन है ये लो कंसंट्रेशन में जाएगा। फिर यहाँ पे जो CO2 होगा, अगर CO2 का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है लीफ में और बाहर कम है तो CO2 फिर बाहर चला जाएगा, और अगर CO2 का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और लीफ में कम है तो ये बाहर से अंदर आएगा। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि सेम जो अभी हमने कहा था हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। नेक्स्ट जो आता है टेम्परेचर यानी तापमान। तापमान में क्या होता है, हम कहते हैं कि जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो फिर गैसेस क्या होती है, हल्की हो जाती हैं और गैसेस का जो डिफ्यूजन होता है वो जल्दी हो जाता है। ये सेम ऐसी है जैसे हम पानी को बॉईल करते हैं तो हम कहते हैं पानी ऊपर क्यों जाता है, जो पानी का भाप होता है वो ऊपर क्यों जाता है, क्यों, क्योंकि गैस हल्की हो जाती है और वो ऊपर उड़ने लगती है। तो अगर हमने कहा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। तो हमने कहा कि जो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। अब आता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स हमें पढ़े हैं केमिस्ट्री में, तो अब आता है नंबर नहीं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल जितने छोटे होंगे उतनी जल्दी हमारा विसरण होगा। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं पानी और शहद को लेके। जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं और वो जल्दी से, अगर हम पानी को गिराते हैं तो वो जल्दी से विसरित हो जाते हैं, यानी जल्दी से बह जाते हैं। और अगर हम शहद को गिराते हैं तो शहद जो गिरने में टाइम लगाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स पे कौन डिपेंड करता है, डिफ्यूजन। ये हमने डिफ्यूजन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट कर सकते हैं। तो डिफ्यूजन के बाद हमारे पास जो सेकंड आता है वो आता है सेलेक्टिव डिफ्यूजन। सेलेक्टिव डिफ्यूजन नहीं, सॉरी, इसमें आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट डिस्टेंस के टाइप्स, और शॉर्ट डिस्टेंस के टाइप में हमने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के टाइप्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था डिफ्यूजन यानी विसरण। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड यानी नाम इंडिकेट कर रहा है, यानी नाम इंडिकेट कर रहा है कि इस डिफ्यूजन को फैसिलिटी मिली है, यानी फैसिलिटी मिली है, कुछ ऐसी चीज मिली है जिससे कि डिफ्यूजन आसानी से हो रहा है। सिंपल डिफ्यूजन में ना हमें कोई फैसिलिटी मिली थी ना हमें कोई एनर्जी मिली थी। फैसिलिटी डिफ्यूजन में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज हमें मिलती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारी जो
सेल होती है वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, लिपिड की 2 लेयर से बनी हुई होती है। तो लिपिड से लिपिड तो आसानी से निकल जाता है, यानी कि सेल से जो लिपिड का ट्रांसपोर्ट होता है वो इजीली हो जाता है। बट अगर हम और सब्सटेंस की बात करें, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, तो वो इजीली वहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं। हमने जब सेल का स्ट्रक्चर देखा था तो हमने सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखा था। एक लेयर ये थी और एक लेयर ये थी, एक लेयर ये थी। तो यहाँ पे ये लिपिड है और इन लिपिड से आसानी से, जैसे गैसेस तो आराम से डिफ्यूज हो जाती हैं, बट जो और होते हैं जैसे कि सोडियम पोटेशियम हो गया, ये क्या आते हैं, ये यहाँ से ट्रैवल नहीं कर पाते, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम अभी देखते हैं। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, उन स्ट्रक्चर को भी हम देखते हैं। इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं चैनल, इन्हें हमने कहा चैनल। यानी जो फैसिलिटी डिफ्यूजन में जो फैसिलिटी मिली है वो चैनल की मिली है। ये चैनल क्या होते हैं कि जो भी सब्सटेंस इस लेयर से नहीं जा पाते, ये लिपिड की बाइलेयर है। ये हमारा कौन सी लेयर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है। तो यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो सब्सटेंस सिंपल डिफ्यूजन से नहीं जा पाते हैं वो चैनल के थ्रू जा पाते हैं। अब चैनल क्या होते हैं, चैनल भी प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं और चैनल स्पेसिफिक होते हैं, यानी किसी स्पेसिफिक जो सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक चैनल होगा। चैनल के 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सिलेक्शन, सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि जो चैनल्स होते हैं वो किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने अगर ट्रांसपोर्ट की हमने बात की तो हमने कहा कि जो स्कूटी होती है, स्कूटी में मैक्सिमम 2 जा सकते हैं या 3 भी जा सकते हैं, और बस में हमने कहा था कि बहुत सारे जा सकते हैं। यानी ये स्पेसिफिक है कि नंबर के लिए स्पेसिफिक है। वैसे ही जैसे सिलेक्शन होता है तो चैनल नंबर के लिए स्पेसिफिक भी होते हैं। बट ये जैसे हमने कहा था कि सोडियम और पोटेशियम, हो सकता है कि इस चैनल से पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट हो बट इसी चैनल से सोडियम का ट्रांसपोर्ट ना हो, यानी सोडियम के लिए अलग चैनल्स होते हैं और पोटेशियम के लिए अलग चैनल होंगे। यानी जो ये इस चैनल से सिर्फ और सिर्फ सोडियम ही जा पाएगा, पोटेशियम नहीं जा पाएगा। तो हमने कहा था सिलेक्शन। तो चैनल सेलेक्ट करते हैं कि जो भी ये स्पेसिफिक चैनल होगा वो स्पेसिफिक सब्सटेंस का ही ट्रांसपोर्ट करेगा। तो नेक्स्ट होता है सैचुरेशन। सैचुरेशन, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था, हमने कहा था कि स्कूटी में मैक्सिमम 3 लोग जा सकते हैं, वो सैचुरेशन है, यानी वो फुल हो गया। हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। जैसे हमने कहा था कि पानी में हमने चीनी घोला और हम घोलते गए चीनी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि चीनी घुलना बंद हो जाएगा। तो चीनी घुलना बंद हो जाएगी क्योंकि उसमें स्पेस है ही नहीं, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना स्पेस नहीं होता है कि चीनी घुल सके, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड। तो सैचुरेशन यानी अगर जो चैनल है फुल हो गया तो ये इसके ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को ट्रैवल नहीं करने देगा। जैसे कि हमने कहा कि इसमें सोडियम, इसमें हमने कहा कि इसमें 4 सोडियम के मॉलिक्यूल जा रहे हैं, तो ये एक बार में सिर्फ 4 सोडियम के मॉलिक्यूल ही यहाँ से लेके जाएगा। यहाँ पे अगर 5वें सोडियम को आना है तो वो सेकेंड टाइम आएगा, यानी 5 जो मॉलिक्यूल है वो 5 मॉलिक्यूल एक साथ नहीं ट्रैवल करेंगे, सिर्फ 4 ही मॉलिक्यूल एक साथ ट्रैवल करेंगे। इसे हम कहते हैं सैचुरेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो चैनल्स होते हैं वो क्या होता है, सिलेक्शन करते हैं। यानी कि इसके लिए एग्जाम्पल है कि जैसे कि हम स्कूटी से जा रहे हैं और 4 भाई बहन हैं। 4 भाई बहन में का नाम है राम, श्याम, सीता, गीतम। तो राम श्याम ने क्या कहा कि राम श्याम ने कहा कि हम स्कूटी में हम जाएंगे सिर्फ, और सीता गीता नहीं जाएंगे। तो उन्होंने सिलेक्शन किया कि सिर्फ राम श्याम ही स्कूटी में जाएंगे, सीता गीता नहीं जाएंगे। वैसे ही चैनल ने भी क्या डिसाइड किया कि वो सिर्फ किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ट्रैवल करेंगे, यानी अलग अलग चैनल जो होते हैं अलग अलग सब्सटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके ट्रैवल के लिए। नेक्स्ट हमने कहा सैचुरेशन की, एक टाइम पे जितने भी
मॉलिक्यूल्स जाने होंगे उतने ही जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। और थर्ड जो आता है वो आता है इनहिबिटर। इनहिबिटर यानी रोधक। रोधक मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ इसी पे बेस्ड है सिलेक्शन पे। जैसे हमने कहा कि राम श्याम ने कहा कि स्कूटी पे राम श्याम जाएंगे और सीता गीता नहीं जाएंगे, तो सीता गीता को उन्होंने इनहिबिट कर दिया यानी रोक दिया। तो वैसे ही चैनल ने, जैसे चैनल अगर सोडियम का ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो जो चैनल है वो पोटेशियम को रोक देगा, यानी पोटेशियम का यहाँ से ट्रैवल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक ये किसके लिए बना है, ये सोडियम के लिए बना है। तो ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसके अलावा हमने कहा था कि इसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है, यानी ये भी क्या है, पैसिव है। और इसमें जैसे हमने कहा था कि इसका जो डिफ्यूजन होता है ये भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होगा, यानी कि अगर यहाँ पे सोडियम का अमाउंट कम है और बाहर सोडियम का अमाउंट ज़्यादा है तो तभी ये डिफ्यूजन यहाँ होगा। और अगर यहाँ पे सोडियम का, यहाँ पे बहुत सारे सोडियम हो गए, ये सोडियम के मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे सोडियम के इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये सोडियम के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेंगे, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ये ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं अलोंग विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हो रहा है। तो हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स की फैसिलिटेड डिफ्यूजन की, आप ये नोट कर सकते हैं। तो अभी हमने बात की थी, चैनल की बात की थी। तो चैनल के कुछ प्रकार होते हैं, हम उनको देख लेते हैं कि चैनल के कौन कौन से प्रकार होते हैं। हमने कहा टाइप्स ऑफ चैनल में हमने कहा था सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट। तो टाइप्स ऑफ चैनल्स के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, ट्रांसपोर्ट के कितने प्रकार होते हैं, प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट किन किन ऑर्गन्स का होता है और किस फॉर्म में होता है। तो आज के लिए इतना ही, और इससे आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।